जंगे नहरवान के बाद ख्वारिज में से कुछ लोग जैसे अब्दुर्रहमान बिन मलजम मुरादी, मुबरिक बिन अब्दुल्ला तमीमी और अमरू बिन बकर तमीमी एक रात एक जगह जमा हुए और नहरवान में मारे गए अपने साथियों को याद किया करते थे। इन दोनों के हालात और दाखिली जंगों के बारे में तबादला ख्याल करने लगे। आखिरकार ये तीनों शख्स इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कत्ल गारत की वजह हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अमीर मुआविया और हजरत अमरू बिन आस हैं, और अगर इन तीनों अफराद को कत्ल कर दिया जाए तो मुसलमान अपने मसाइल में खुद फंस जाएंगे। लिहाजा उन्होंने आपस में तय किया कि हम में से हर एक आदमी इनमें से एक एक को कत्ल करेगा। इनमें से इब्ने मलजम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का अहद किया और सन 30 हिजरी को 19 रमजानुल मुबारक की शब को कुछ लोगों के साथ मस्जिद कूफा में आकर बैठ गया कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ने आएंगे तो उन पर वार करेंगे। इस रात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बेटी उम्मे कलसूम के घर पर मेहमान थे और पेश आने वाले वाक़या से बिल्कुल बाखबर थे। ये रात निहायत ही अजीबो गरीब थी और आपकी बेटी ऐसे हालात का मुशाहिदा करने से निहायत हैरान और परेशान थी। रवायत में आता है कि हजरत अली इस रात बेदार थे और कई बार कमरे से बाहर आकर आसमान की तरफ देख कर फरमाते थे, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कहता और ना ही मुझे झूठ कहा गया है। यही वो रात है जिसमें मुझे शहादत का वादा दिया गया है। जब आपने ये सारी बात अपनी बेटी हजरत उम्मे कलसूम को बताई तो आपने फरमाया कि अब्बा जान, कल सुबह अपनी जगह आप मस्जिद में किसी और को भेज दीजिए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ज़ाए इलाही से फरार नहीं किया जा सकता। फिर आपने कमर के पटके को कस कर बांधा और इस शेर को गुनगुनाते हुए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए, अपनी कमर को मौत के लिए कस लो, इसलिए कि मौत तुमसे मुलाकात करेगी और जब मौत तुम्हारी तलाश में आए तो मौत के डर से नाला और फरियाद ना करो। बहरहाल सुबह की नमाज के लिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो कूफा की जामिया मस्जिद में दाखिल हुए और सोए हुए अफराद को नमाज के लिए बेदार किया। कहा जाता है कि खुद अब्दुर्रहमान बिन मलजम मुरादी, जो कि पेट के बल सोया हुआ था, आप अलैहिस्सलाम ने उसको बेदार किया और उसे नमाज पढ़ने को कहा। जब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मेहराब में दाखिल हुए और नमाज शुरू की, आप पहले सजदे से अभी सर उठा ही रहे थे कि शिब्बस बिन बजरा ने शमशीर से हमला किया, मगर वो मेहराब की ताक को जा लगी और इसके बाद अब्दुर्रहमान बिन मलजम मुरादी ने अपनी शमशीर से हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर हमला किया। हजरत अली अलैहिस्सलाम का सर सजदे की जगह माथे तक शगाफ हुआ। आप अलैहिस्सलाम मेहराब में गिर पड़े और इसी हालत में फरमाया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। नमाज पढ़ने वाले कुछ लोग शिब्बस और इब्ने मलजम को पकड़ने के लिए बाहर की तरफ दौड़ पड़े और कुछ हजरत अली अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े और कुछ वहीं पर बैठकर रोने लगे। हजरत अली अलैहिस्सलाम के जिनके सर मुबारक से खून जारी था, आपने फरमाया, ये वही वादा है जो खुदा और उसके रसूल ने मेरे साथ किया था। हजरत अली अलैहिस्सलाम चूँकि इस हालत में नमाज पढ़ाने की कुव्वत नहीं रखते थे, इसीलिए आपने अपने फर्जंद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम से नमाज जमात को जारी रखने को कहा और खुद बैठकर नमाज अदा की। रवायात में आता है कि जब अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर शमशीर मारी, उस वक्त जमीन लरज गई, दरिया की मौजें थम गईं और आसमान मुतजलजल हुआ। कूफा मस्जिद के दरवाजे आपस में टकराए, आसमानी फरिश्तों की सदाएं बुलंद हुईं, काली घटाएं छा गईं, इस तरह के जमीन तीरा उतार हो गई। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सदा दी। हर किसी ने उनकी सदा सुनी कि वो कह रहे थे, खुदा की कसम हदायत के रुकन को तोड़ा गया, इल्मे नबूवत के चमकते सितारे को खामोश किया गया और परहेजगारी की अलामत को मिटाया गया। फिर हजरत अली ने सूरत ताहा की इस आयत की तलावत फरमाई, हमने तुमको हाक से पैदा किया है और इसी हाक में वापस पलटा देंगे और फिर इसी हाक तुम्हें दोबारा उठाएंगे। आप अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में भी लोगों की इस्लाह और सादत की तरफ मुतवज्जा थे। इन्होंने अपने बेटों, अजीजों और तमाम मुसलमानों से इस तरह वसीयत फरमाई, मैं तुम्हें परहेजगारी की वसीयत करता हूँ और वसीयत करता हूँ कि तुम अपने तमाम अमूर को मुनज़्ज़म करो और हमेशा मुसलमानों के दरमियान इस्लाह की फिक्र करते रहो, यतीमों को फरामोश ना करो, पड़ोसियों के हकूक की रियायत करो, कुरान को अपना अमली निसाब करार दो, नमाज की बहुत ज्यादा कदर करो क्योंकि ये तुम्हारे दीन का सतून है। आपके रहम करम और मसावात पसंदी का ये आलम था कि जब आपके कातिल को गिरफ्तार करके
आपके सामने लाया गया और आपने देखा कि उसका चेहरा जर्द है और आंखों से आंसू जारी हैं, तो आपको उस पर भी रहम आ गया। आपने अपने दोनों बेटों इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हदायत फरमाई कि ये हमारा कैदी है, इसके साथ कोई सख्ती ना करना, जो कुछ खुद खाना वही इसे खिलाना। अगर मैं सेहतयाब हो गया तो मुझे इख्तियार है कि चाहूँ तो इसे सजा दूँ या इसे माफ़ कर दूँ, और अगर मैं दुनिया में ना रहा और आपने इससे इंतकाम लेना चाहा तो इसे एक ही ज़रबत लगाना, क्योंकि इसने मुझे एक ही ज़रबत लगाई है, और हरगिज़ इसके हाथ पाँव वगैरह कता ना करना, क्योंकि ये इस्लामी तालीम के ख़िलाफ़ है। इसके बाद सहाबाए किराम हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कानों पर डालकर घर पर ले गए। घर में कहराम बर्पा हो गया। हकीम ने आपका इलाज शुरू किया, मगर जहर आलूद तलवार अपना काम कर चुकी थी। 2 रोज तक हजरत अली अलैहिस्सलाम बिस्तरे बीमारी पर इंतहाई कर्ब और तकलीफ के साथ रहे। आखिरकार जहर का असर जिस्म में फैल गया और 21 रमजानुल मुबारक को नमाज सुबह के वक्त आप अलैहिस्सलाम की शहादत हुई। इस तरह आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा मिले और हमेशा हमेशा के लिए उम्मत को अपने वजूदे बाबरकत से महरूम कर गए। इन तीनों अफराद में से इब्ने मलजम हजरत अली को कत्ल करने के लिए इस वजह से आया क्योंकि वो एक औरत पर आशिक था और वो औरत खवारिज से ताल्लुक रखती थी। उसका नाम खस्ताम था। जंगे नहरवान में मुसलमानों ने उस औरत के बाप और भाई को कत्ल किया था। उस औरत ने अपने आशिक से कहा कि मेरा मेहर सुन लो, अगर वो ला सकते हो तो मैं शादी करूंगी। औरत ने कहा मुझे 3000 दिरहम और हजरत अली का सर चाहिए। इसी वजह से हजरत इमाम गजाली ने फरमाया कि शोहवत बादशाहों को गुलाम बना देती है। वाकई शोहवत आदमी को अंधा कर देती है। औरत के इश्क में गिरफ्तार होकर इसने इतना घिनौना फेल किया, कत्ल की वारदात, और ऐसे अजीम शान इंसान को कत्ल किया कि इस वक्त रुए जमीन पर सहाबाए किराम में से कोई भी हजरत अली अलैहिस्सलाम से अफजल जिंदा नहीं था। आप अलैहिस्सलाम को इस जालिम शख्स ने एक औरत के इश्क में गिरफ्तार होकर शहीद कर दिया और अपने इंजाम का भी नहीं सोचा। आप अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आपके बेटे हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपकी तजहीज़ो तकफीन के बाद आपके जिस्म अतहर को नजफ में दफन कर दिया। हजरत सैयदना अमार बिन यासर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली 2 किस्म के लोग इंतहाई बदबख्त हैं। एक तो आले समूद हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के पैगम्बर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचे काट दी थी, जबकि दूसरे वो जो तुम्हारे सर पर तलवार मारकर तुम्हारी दाढ़ी को खून आलूद कर देगा। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे सर पर तलवार मारी जाएगी और तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन हो जाएगी, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बताया था वही हुआ। इसी तरह एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए अली, तुम्हें मालूम है कि अव्वलीन व आखरीन में सबसे शकी कौन है? हजरत अली ने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलीन में सबसे शकी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को काटने वाला है, जबकि आखरीन में सबसे ज्यादा बदबख्त वो है जो ए अली तुम्हें ज़र्ब लगाएगा। ये कहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़र्ब के मुकाम की तरफ इशारा किया। इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक और रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम मेरे खलीफा हो, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा और तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे सर के खून से खजाब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। तुम सब में बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम से थी। ये अली मुझसे वो ताल्लुक रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। आप अलैहिस्सलाम की ये फजीलत थी कि वो खुदा और उसके रसूल के सबसे ज्यादा महबूब हैं। यहाँ तक कि मुबाहिला के वाक़या में हजरत अली अलैहिस्सलाम को नफ्से रसूल का खिताब मिला। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का अमली एजाजिया ये था कि मस्जिद में सबके दरवाजे बंद हुए तो हजरत अली अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा खुला रखा गया। जब मुहाजिरीनों इंसार में भाईचारा किया गया तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को पैगम्बर ने अपना दुनिया और आखिरत में भाई करार दिया। आखिर में गदीर खुम के मैदान में हजारों मुसलमानों के
नजवा में हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। अल्लाह ताला हजरत अली अलैहिस्सलाम के मज़ार पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमें आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।